अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अनोखी कहानियाँ 76 के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, गरीब लकड़हारी की हमने पहली एपिसोड सुन ली थी। आज मैं आपको गरीब लकड़हारी की दूसरी एपिसोड सुनाऊंगा। दूसरे रोज़ सुबह फिर इसने बच्चों को लिया और जंगल चला गया। छोटू ने रात को अपने हिस्से की डबल रोटी खाने की बजाय छुपा कर रख दी और सुबह जंगल जाते वक्त इसके छोटे छोटे टुकड़े करके रास्ते में गिराता चला गया। जंगल पहुंचकर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल से चले गए। शाम तक वापस ना लौटे। अब फिर छोटू ने अपने भाइयों को कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथ आओ। मैंने सुबह आते वक्त रास्ते में निशानी के तौर पर डबल रोटी के टुकड़े गिरा दिए थे। इस तरह वो डबल रोटी के टुकड़े देखते देखते हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन कुछ देर दूर जाकर हमें पता लगता है कि डबल रोटी के टुकड़े तो दिन में जानवर और परिंदे खा गए। अब वो घर कैसे जाएं, रास्ता भूल गए थे। चलते चलते एक जगह इन्हें नजर आई, वहाँ एक घर दिखा। छोटू ने भाइयों को कहा कि हम रात इस घर में गुजारेंगे और कल दिन की रोशनी में अपने घर का रास्ता तलाश करेंगे। ये कहकर इसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, कौन है? छोटू ने कहा, हम 7 भाई हैं, घर का रास्ता भूल गए हैं और आज रात यहाँ पर हम गुजारना चाहते हैं। औरत ने कहा, ये एक देव का घर है, वो तुम्हें खा जाएगा, बेहतर है कि तुम कोई और जगह ढूंढ लो। छोटू बोला, देखो रात बहुत हो चुकी है, करीब में कोई महफूज जगह भी नहीं है। अगर हम कुछ देर इसी तरह जंगल में भटकते रहे तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। ये सुनकर औरत को इन पर तरस आ गया। इसने कहा कि अच्छा, तुम ऐसा करो कि इस बड़ी अलमारी में छुप कर बैठ जाओ ताकि देव तुम्हें ना देख सके। थोड़ी देर बाद देव भी घर वापस आ गया। इसने आते ही बू सूंघी और कहा कि आज मुझे आदम की बू आ रही है, घर में आदमजात की बू आ रही है, जल्दी लाओ आदमजात, मुझे भूख लग रही है। देव की बीवी बोली, नहीं नहीं, यहाँ कोई आदमजात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बकरे की रान रोस्ट करके रखी है, तुम्हें इसकी बू आ रही होगी। ये कहकर इसने देव को खाना दिया और खाना खाकर देव ने घर की तलाशी करना शुरू कर दी और जल्दी इसने बच्चों को ढूंढ लिया। देव की बीवी ने कहा, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, अगर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, इसलिए मेरी मानो, इन्हें सुबह नाश्ते के लिए छोड़ दो, बचा हुआ खाना और इन बच्चों को सुबह नाश्ते में खा जाना। देव ने सोचा कि इसकी बीवी ठीक कह रही है। प्यारे बच्चों, गरीब लकड़हारी की ये दूसरी एपिसोड थी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगे तो कमेंट्स में राय का इज़हार कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 76 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।